इंडियन ज्वेलरी रिटेल का मार्केट लीडर जो कि लिस्ट हुआ था मार्केट में मार्च 2021 में एट द प्राइस ऑफ 75 और उसका करंट मार्केट प्राइस है 509। 5 से 6 गुना हो गया पिछले 5 साल में। इस स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर्स एंड इट इज द मार्केट लीडर इन ज्वेलरी रिटेल। करंटली इट हैज 436 शोरूम्स एंड इसका बिजनेस ना सिर्फ इंडिया में है, मिडल ईस्ट और यूएसए में भी है। तो लेट्स कवर दिस स्टॉक इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सी के क्या आने वाले 1 से 2 साल में हम इसको यहाँ से 750-800 रुपये में देख सकते हैं, और अगर देख सकते हैं तो ये कब जा सकता है। एंड ऑल्सो लेट्स अंडरस्टैंड लाइक इसका पूरा बिजनेस मॉडल एंड पूरा जानते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट आने आने वाले 1-2 साल में क्या करना चाहती है इस कंपनी के साथ, जो कि हमें ज़्यादा अच्छा गाइडेंस दे सकता है, हमें ज़्यादा अच्छा एक एक पाथ दिखा सकता है कि क्या हमें इस वैल्यूएशंस पे अभी कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। So let's cover this company। like कल्याण ज्वेलर्स पैन इंडिया प्रेजेंस है। बहुत कम ऐसे ज्वेलर्स हैं इंडिया में जो कि पैन इंडिया प्रेजेंस है जिनकी। कल्याण ज्वेलर्स इज द मार्केट लीडर, तो ऑब्वियसली उनकी है 396 शोरूम्स इन इंडिया एंड 436 इन टोटल। तो कल्याण ज्वेलर्स हैज लाइक 100 years ऑफ लेगेसी। फोर्थ जनरेशन प्रोमोटर्स है इनके अभी। और लाइक आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल लाइक जो ज्वेलरी में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है वो काफ़ी एक सेक्टर टेलविंड है। मोस्टली लोग लाइक अगर आप आज से 20 साल 25 साल पहले अपने लोकल ज्वेलरी से अगर कोई ज्वेलरी लेते थे लोकल ज्वेलर से, तो आज यू कैन सी लाइक आप यू विल टेंड टू प्रेफर कि आप आसपास के जो जैसे सेंको गोल्ड होता है, पीसी ज्वेलर्स होते हैं, कल्याण ज्वेलर्स होते हैं, इनके पास आप जाके एक बार एक्सप्लोर कर लोगे। तो दैट्स वाई दीज कंपनीज आर ओपनिंग शोरूम्स आजकल काफ़ी। एंड ऑल्सो जो काफ़ी मार्केट शिफ्ट हुआ है पिछले 10 15 20 साल से, वो काफ़ी ऑर्गेनाइज रिटेल की तरफ गया है फॉर श्योर। लाइक इफ आई नो लाइक अभी 40% अराउंड of the whole market of the whole jewelry industry belongs to the organized retail, जो कि साल 2000 में सिर्फ 6% था। तो ऑब्वियसली दिस सेक्टर हैज अ गुड टेलविंड। टेलविंड क्या होता है कि जैसे कोई भी सेक्टर जो कि जीडीपी ऑफ द कंट्री से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, यानी अगर हमारी जीडीपी 5-6% है अगर देश की, तो ज्वेलरी रिटेल इज डेफिनेटली ग्रोइंग उससे तो ज़्यादा। और नॉट सिर्फ ज्वेलरी रिटेल, जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल है वो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मार्केट शेयर ले रहा है अनऑर्गेनाइज से। एनीवेज तो कल जो ज्वेलरी रिटेल में 60% वेडिंग वेयर है। मतलब आप भी देखते होंगे अपना कस्टमर बिहेवियर में कि जो मोस्टली आपके अराउंड अगर किसी को ज्वेलरी लेनी है तो मोस्टली जब शादियों का सीजन होता है, अगर घर में शादी है तभी आप जाते हैं मोस्टली ज्वेलरी लेने। 40-30% इज द डेली वेयर, जो हमें डेली कभी रिंग चाहिए या फिर नेकलेस चाहिए या जो भी चाहिए वो डेली वेयर में, और 10% इज द फैशन वेयर जो सिर्फ फैशन के लिए चाहिए। सो कल्याण ज्वेलर्स हैव 21% ऑफ द स्टोर्स इन मेट्रो सिटीज एंड 79% इन द नॉन मेट्रो सिटीज। और कल्याण की एक यूनिक ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज है, ये इट्स अ ब्रांड नाउ। आपने इसकी एड्स भी देखी होगी। अमिताभ बच्चन इज द ब्रांड एम्बेसडर। तो ऑब्वियसली कल्याण ज्वेलर्स इज फोकसिंग ऑन द लॉट ऑफ लाइक यू नो अथॉरिटी के एक ट्रस्ट बने कस्टमर्स पे, कस्टमर्स का उन पे। और इसके लिए दे हैव onboarded like big names like Amitabh Bachchan, even Jaya Bachchan is there। और लाइक अभी इनका कैंडेर करके एक जो ऑनलाइन जो नया एक ब्रांड है उसमें शाहरुख खान को भी इन्होंने इसी इसी फाइनेंशियल ईयर में ऑन बोर्ड किया है। I'll tell you more about that later। so like कल कंपनी के ना माई कल्याण सेंटर्स होते हैं। तो ग्रास रूट्स लेवल पे, रूरल लेवल पे, गांव में, छोटे शहरों में माई कल्याण सेंटर्स। तो माई कल्याण सेंटर्स क्या होते हैं कि दे दैट क्रिएट अवेयरनेस लाइक डोर टू डोर मार्केटिंग में फायदेमंद है माई कल्याण सेंटर्स। और ऑल्सो दीज आर वेरी, जैसे कई ऐसा गांव है या फिर बहुत छोटा शहर है जहाँ पे शोरूम खोलना इतना फिजिबल नहीं है, तो वहाँ पे सेंटर खोल लेते हैं जाके, जहाँ पे इनके लोग बैठे होते हैं और वो लोग आसपास के लोगों से कम्युनिकेशन बिठाते हैं कि किसी को अगर ज्वेलरी चाहिए, कुछ चाहिए तो आप हमसे करिए, और इनको कमीशन भी मिलती है ऑब्वियसली एंड कस्टमर पे। विदाउट ओपनिंग शोरूम सस्ते में कैसे छोटे से छोटे लेवल पे कस्टमर तक पहुंचने का एक तरीका है हमारे कल्याण सेंटर्स। और वहीं पे ये लोगों को प्रोडक्ट कैटलॉग्स एंड डिजाइन वगैरह दिखाते हैं ताकि उनको वहां से शोरूम पे लाया जा सके या फिर ज्वेलरी उनके तक पहुंचाई जा सके। सो
इनका जो ब्रांड स्ट्रेटेजीज है वो है कि कल्याण तो बहुत बड़ा ब्रांड है, बट इनके बीच में सब ब्रांड्स भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल साउथ, जो इनकी एक है साउथ इंडियन हेरिटेज ज्वेलरी के लिए निमा करके एक ब्रांड होगा। तो अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो आपको ने शायद ये ब्रांड सुना होगा, निमा। तो लाइक और इन्होंने एक 2017 में एक ब्रांड एक्वायर किया, कैंडेर। सो कैंडेर वाज लाइक कैंडीर, कैंडेर जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, दैट वाज लाइक ऑनलाइन डायमंड्स एंड ऑल, लाइक ये सब बेचते थे ज्वेलरी। किसी और ने स्टार्ट करी थी, इन्होंने एक्वायर किया 2017 में। और 2017 में एक्वायर करके दिस कंपनी यूज्ड टू सेल वेरी प्रीशियस ज्वेलरी ऑनलाइन। तो इन्होंने 2017 से 2024 तक तो इन्होंने ऑनलाइन ही उसको रखा, उसको उसकी मार्केटिंग करी और ऑनलाइन ही उसको बढ़ाया। पर 2024 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में, इन्होंने कैंडेर के ऑफलाइन शोरूम भी खोलने चालू करे। तो इनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उससे, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 24 में पहला शोरूम खोला था और अभी 96 कैंडेर शोरूम्स है अभी फिलहाल। और अभी आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में जो कंपनी ने बोला है वो बहुत, दे आर डबलिंग डाउन ऑन दैट, दे आर ओपनिंग अ लॉट ऑफ कैंडेर शोरूम्स। इनका फोकस बहुत है कैंडेर पे। और अभी तो लॉस मेकिंग है कैंडेर, बट दे आर सेइंग के फाइनेंशियल ईयर 26, फाइनेंशियल ईयर 27 तक दैट विल बी, दे विल ब्रेक इवन ऑन कैंडेर। कैंडेर के शोरूम्स के बारे में अगर हम बताएं तो 96 में से 54 फोको मॉडल पे। फोको मॉडल क्या होता है? फ्रेंचाइजी ओन। तो ये फ्रेंचाइजी दे देते हैं, जस्ट लाइक मैकडोनल्ड या बर्गर किंग अपनी फ्रेंचाइजी दे देते हैं लोगों को, दे कैन ऑपरेट, बट कंपनी देखती रहती है, सुपरवाइज करती रहती है, बट जो ऑपरेशनल लेवल पे जो जिसने खरीदी होती है फ्रेंचाइजी वही ऑपरेट करता है। तो लाइक पिछले 12 महीने में 240 करोड़ रुपए कैंडेर का रेवेन्यू है। अभी कंपनी वाइज देखे तो बहुत, कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है और उसमें से बहुत छोटा है कैंडेर का रेवेन्यू, बट दे आर फोकसिंग ऑन ग्रोइंग दिस बिकॉज दे सी ए पोटेंशियल इन दिस। कल्याण की जो मैनेजमेंट है, और कैंडेर में ही शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर ऑन बोर्ड किया हुआ है। तो ऑब्वियसली काफी फोकस है कल्याण का कैंडेर ब्रांड पे। तो इनका अब अगला प्लान ये है कि दे विल ऑलवे ऑल्सो लाइक रीजनल लेवल पे जाएंगे, लाइक यू नो, ताकि जैसे किसी का कोई महाराष्ट्र में रहता है तो महाराष्ट्र की लोगों की ज्वेलरी डिजाइन्स या पैटर्न्स, स्टाइल्स थोड़े से अलग होंगे एज कंपेयर टू पीपल हु आर लिविंग इन साउथ इंडिया। तो दे आर प्लानिंग कि नए रीजनल ब्रांड्स खोले जाएं, सब ब्रांड्स खोले जाएं विच अपील्स टू द लोकल पब्लिक। और इसी के चलते दे विल ऑल्सो ओपन लोकल लोकल दुकानें, मतलब एक लोकल या छोटी शोरूम लेवल नहीं, छोटी कल्याण की दुकानें फाइनेंशियल ईयर 27 से, इनका वो भी फोकस है। बट लाइक जो कंपनी ने कहा है कि हमारा फोकस कैंडेर पे के उस पे है, क्योंकि वो इट इज जनरेटिंग फ्री, लाइक फोको मॉडल, दे विल लाइक कैंडेर हो या कल्याण के ज्वेलर शोरूम्स हो, दोनों पे फोकस फोको मॉडल पे। फोको मॉडल बिकॉज फ्रेंचाइजी ओन्ड, कैश लाइट होता है, इजी टू एक्सपैंड होती है, इजी टू ग्रो होती है ये फोको मॉडल, बिकॉज आपको सिर्फ एक किसी और को ने ऑपरेट करना है, आपने बस एक डॉक्यूमेंट साइन करना है। और ऑल्सो फ्री कैश काफी जनरेट करता है बिकॉज सारा पैसा आपको पहले मिल जाता है। तो किसी ने फ्रेंचाइजी खरीदी तो आपको पैसे देगा वो, तो फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है। तो कंपनी कैन जस्ट फोकस ऑन लाइक बिजनेस एंड नॉट जस्ट ऑपरेशंस। सो लाइक कंपनी ने कहा है कि 30 सितंबर तक 174 फोको स्टोर्स हैं, और अभी आने वाले 6 महीने में फाइनेंशियल ईयर 26 तक they will open 89 new फोको शोरूम्स। कंपनी का ये भी कहना है कि 42% प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसका 40 से 50% विल गो इनटू पेइंग डाउन द डेट। यू नो, इनका डेट काफी है जो कि ये पे काफी अच्छे, हर क्वार्टर में दे आर जस्ट रिपेइंग देयर डेट एज वेल, एंड ऑल्सो 40 to 50% इज गोइंग टूवर्ड्स पेइंग द डेट, एंड जो बाकी है दैट विल बी गिविंग एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, विच इज रियली गुड, अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात अब है कि ROE कंपनी का अभी फिलहाल 19% है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में, आज से 3 साल पहले 13% था। तो आप देख रहे हो कि कंपनी रेवेन्यू तो 30% 35% से बढ़ा ही रही है, ROE भी 13% से 19%, दैट्स अ रियली गुड साइन, जो कि
मैंने नोट करी है, आपको भी नोट करनी चाहिए, बिकॉज इसी की वजह से पिछले 3 साल में हमने कल्याण का शेयर डबल होते हुए, या फिर आप कहो 100 रुपए से 500 रुपए गया है पिछले 3 साल में, इसी की वजह से गया है। बिकॉज आरओई और रेवेन्यू जब दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं तो मल्टी बैगर वहां से बनता है। सो कंपनी प्लान्स टू रीच 515 टोटल स्टोर्स इन इंडिया बाय फाइनेंशियल ईयर 26। तो 515 है, अभी करीब 396 है, 515 बाय द। तो कल्याण ज्वेलर्स का अभी रिसेंटली Q2 के नंबर्स भी पोस्ट हुए हैं, तो लेट्स लुक एट द Q2 नंबर्स और उसको इवेल्युएट करते हैं कि कैसा ग्रोथ आ रही है कंपनी की। सो अगर मैं Q2 के नंबर्स देख इसके निकालूं तो 31% रेवेन्यू ग्रोथ आई है, 52 करोड़ से 55 लाइक रुपीज इन मिलियंस है ये। तो फिर इसका मतलब कि लाइक 31% की ग्रोथ आई है और रेवेन्यू ग्रोथ। और जो नंबर ऑफ शोरूम्स है वो 231 थे Q2 ऑफ FY25 पे, और Q2 ऑफ FY26 में 300 है। तो लाइक 70 शोरूम तो इन्होंने एक साल में खोले हैं। ये सिर्फ कल्याण की बात हो रही है, और जो ये मैं रेवेन्यू ग्रोथ भी बोल रहा हूँ सिर्फ कल्याण की। दिस डज नॉट इंक्लूड कैंडेर, दिस इज स्टैंड लोन फॉर कल्याण ज्वेलर्स। जो माय कल्याण इंडिया जैसे जिसे कंपनी बोलती है। प्रॉफिट ग्रोथ 35% और इबिट्टा की ग्रोथ 68%। सो आरओई भी कंपनी इंक्रीज कर रही है, इबिट्टा मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है, और साथ में रेवेन्यू ग्रोथ भी सस्टेन कर रही है, 30% से ऊपर रख रही है, विच इज रियली रियली गुड एज अ मार्केट लीडर। बिकॉज मार्केट लीडर ऑब्वियसली बड़ा होता है तो उसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नीचे आती है। पर हमें ट्रैक भी करना होगा कल्याण ज्वेलर्स को कि आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी जहां सेल्स ऑफ ग्रोथ नीचे आ रही है वहां थोड़ा सा आपको वो पोजीशन कट करनी पड़ सकती है, बट दैट इज फॉर द फ्यूचर। फॉर नाउ आई थिंक इट्स रियली गुड। नॉन साउथ रेवेन्यू, द कंपनी वाज वेरी वेरी इनटू लाइक साउथ इंडिया में, बट नॉन साउथ रेवेन्यू भी 44% इंक्रीज हुआ है पिछले एक साल में। तो कंपनी इज लाइक रियली गोइंग पैन इंडिया रियली वेल, मतलब बहुत अच्छे से अपना ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा रही है। मिडल ईस्ट में भी 8-9% की ग्रोथ हुई है, पर मिडल ईस्ट तो स्टोर्स ही कम है तो इतना कुछ है नहीं वहाँ पे। कंसोलिडेटेड भी 30% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 34% प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। सो अब मैं बताता हूँ कि लाइक कॉन कॉल में कंपनी ने, लाइक इस जो रिसेंट कॉन कॉल में कंपनी ने क्या एक्सपेंशन प्लान्स बताए हैं, क्या बताया है कि हम आगे क्या कर। तो कंपनी का कहना है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 32 स्टोर्स खोले, जिसमें से 15 तो कल्याण के हैं और 15 कैंडेर के हैं, और 2 इंटरनेशनल जो कि इन्होंने मिडल ईस्ट में खोले हैं। ऑल्सो कंपनी का ये कहना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन H2 में ज्यादा रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली H2 में आपको पता है कि फेस्टिव सीजन है H2 का, तो H2 में ज्यादा ही रहेंगे मार्जिन। और कैंडेर के बारे में उन्होंने कहा है कि इस क्वार्टर में कैंडेर का रेवेन्यू 93 करोड़ रहा है, जो कि पिछले Q2 FY25 में 40 करोड़ था। तो डबल से भी ऊपर की स्पीड से कैंडेर ग्रो कर रहा है। और ऑल्सो लॉस है इस क्वार्टर 9 करोड़ का, पिछले में 4 करोड़ था। बट कंपनी का कहना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में कैंडेर विल आइदर ब्रेक इवन और इवन बी प्रॉफिटेबल एज वेल। अगले फाइनेंशियल ईयर में कैंडेर 500 करोड़ का रेवेन्यू लाएगा, जो कि पिछले 12 महीने में 240 करोड़ रहा है, तो ये भी डबल में जा रहा है। ईयर बाय ईयर भी डबल की ग्रोथ कर रहा है कैंडेर का। एंड दैट्स व्हाई कंपनी का फोकस उस पे है, उस पर पोटेंशियल दिख रहा है, और दे आर इवन लाइक एग्जीक्यूटिंग ऑन दैट पोटेंशियल। एज यू नो कंपनी डेट रिडक्शन के भी प्लान में है, डेट काफी है कंपनी के पास। 880 करोड़ का डेट जो कि था फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक, वो दे आर प्लानिंग के फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक दे विल रीच 400 करोड़ का रेवेन्यू, 400 करोड़ का डेट, सॉरी। तो उसके भी बिल्कुल लाइन में है एग्जीक्यूशन में। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इस क्वार्टर में जो फेस्टिव सीजन में, सिर्फ फेस्टिव सीजन की बात हो रही है, सिर्फ फेस्टिव सीजन में जो ट्रिपल SG यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वो 30% की रही है एज कम्पेयर टू लास्ट Q2 ऑफ FY25, विच इज रियली गुड। बिकॉज कंपनी का सिर्फ ये नहीं कि कंपनी नए शोरूम खोल रही है तो वहां से ग्रोथ आ रही है, इवन जो उन्होंने साल पहले 6 महीने पहले कोई स्टोर खोला है उसकी भी ग्रोथ आ रही है। तो दोनों दोनों सिलेंडर, दोनों इंजन इनके ग्रो कर रहे हैं। दैट इज वाई द कंपनी इवन इतने बड़े बेस पे भी 30-35% से ग्रो कर रही है। इस साल कंपनी का
जो एम है वो 84 कल्याण के स्टोर्स और 80 कल्याण कैंडेर के स्टोर्स खोलने का है, और 6 इंटरनेशनल, जिसमें से 84 में से 40 तो कल्याण के स्टोर्स खोल चुकी है कंपनी, और 80 कैंडेर में से 30 कैंडेर के स्टोर्स खोल चुकी है कंपनी। साथ ही में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का थोड़ा प्लान लो एस्पिरेशनल या कम एस्पिरेशनल ऑडियंस को टारगेट करने का है। अभी आप देखते होंगे कि शोरूम में थोड़े से रिच क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ये लोग जाते हैं। जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो शोरूम में नहीं अपने लोकल ज्वेलर पे ही जाना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए कंपनी का फोकस है कि रीजनल लेवल पे छोटे छोटे शहरों में थोड़ी छोटी दुकानें खोलेंगे, शोरूम नहीं खोलेंगे, जिससे कि दे कैन केटर टू द लोकल ऑडियंस। और ऑल्सो वो जो लोकल दुकानों पे जो पैटर्न्स होंगे, स्टाइल्स होंगे, डिजाइन्स होंगे, वो थोड़े लोकल ऑडियंस के हिसाब से होंगे। जैसे अगर महाराष्ट्र में अगर वो दुकान खुली है तो महाराष्ट्र वाली होगी, महाराष्ट्र के भी किस कोने में वो दुकान खोल रहे हैं उस हिसाब से वहाँ के पैटर्न्स होंगे। साथ ही में साउथ इंडिया में अगर कैसे, अगर बंगाल में खोल रहे हैं तो अलग होंगे, पैटर्न्स अलग होंगे, बिल्कुल स्टाइल्स अलग होंगे, उनकी ऑडियंस के हिसाब से होंगे। अब आते हैं कि कल्याण का, अगर आपके पास कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक पड़ा है तो करना क्या है इसके साथ। जैसे मैं अगर देख पा रहा हूँ 780 का टॉप मार के अभी 500 पे स्टक है स्टॉक। तो आप लोगों में से शायद कई लोग स्टक हो गए स्टॉक में, तो जानना चाहते हैं कि स्टॉक का करें क्या। आई थिंक कि 30-35% ग्रो करने वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर आप 600-700 जिस भी लेवल पे स्टक है तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है। अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है फिर भी अच्छी लग रही है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी प्रेफरेंस है कि मैं नई पोजीशन बिल्कुल बनाना चाहूँगा कल्याण में। ऑल्सो अगर आपने पहले बना रखी है और आप नीचे और पोजीशन बनाना चाहते हैं, लाइक बैलेंस करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट अगर आपको इसी फील्ड में, ऑर्गेनाइज रिटेल में, और भी तेजी से ग्रो करने वाले बिजनेसेस के बारे में जानना है, या फिर इवन और बिजनेसेस जो कि इससे भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, या फिर और भी जो अच्छे बिजनेसेस हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू बी अ मल्टी बैगर्स इन द कमिंग ईयर्स, तो फील फ्री टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इट्स फ्री टू ज्वाइन, इसके कोई पैसे नहीं है। पर अगर आपको ट्रेडिंग वाले हो, अगर आपको 2-3 महीने में पैसा बनाना है, इसका टारगेट जानना है, 500 में भी लेके 520 में बेचना है, 25 में बेचना है, तो फिर आपका वो ग्रुप आपके लिए नहीं है। अगर आपका मिनिमम टाइम होराइजन 2 से 3 साल का है तो ही आप ज्वाइन कीजिएगा। इट्स फ्री टू ज्वाइन, इसमें कोई पैसे नहीं है। ऑल्सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।